अस्सलाम वालेकुम। फायरवॉल क्या है और क्या ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक्टिव भी है या ये डीपीआई का कमाल है, और कैसे इस वक्त पूरे मुल्क में रहने वालों की जिंदगी अजाब बनी हुई है। इस फायरवॉल या डीपीआई को यूज कहां पे करना था लेकिन हो कहां पे रही है, ये ऐसे ही है जैसे बंदर के हाथ में उसरा दे देना। आज बात होगी इस पर। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी जो एप्स हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है। खास करके व्हाट्सएप के ऊपर इस वक्त मसला यह बन रहा है कि आप वीडियोस भेजें, फोटोज भेजें या वॉइस सेंड करें किसी को तो वो नहीं जा रही, सिर्फ चैट जा रही है। तो ये पूरे मुल्क में हर बंदे के लिए परेशानी बनी हुई है। तो क्या ये फायरवॉल का कमाल है? रिपोर्ट्स में ये आ रहा है जी कि फायरवॉल को तो अभी तक एक्टिव ही नहीं किया गया, और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है तो लगता भी ऐसे है कि फायरवॉल अभी तक एक्टिव नहीं है। अच्छा, फायरवॉल का क्या कमाल होता है? फायरवॉल का कमाल ये होता है कि ये आने और जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इंटरनेट की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसमें ऐसे समझ लें कि जैसे आप किसी को कोई चीज भेजें तो आपकी वो चीज आगे उस बंदे तक पहुंच ही ना पाए, दरमियान में ही रोक ली जाए, और अगर वो आपको कोई चीज भेजे तो वो भी आप तक ना पहुंच पाए और आपको पता भी ना चले कि वो चीज उसने भेजी भी थी या नहीं, और उसी रास्ते से बाकी लोगों का सारा डाटा जाता रहे लेकिन सिर्फ आपको रोक दिया जाए। तो फायरवॉल का बेसिक ये काम होता है और ये एडवांस लेवल का होता है। अभी तक तो इसके एक्टिव होने का कोई पता नहीं चला, लगता तो यही है कि ये पुराना सिस्टम ही चल रहा, क्योंकि फायरवॉल इससे काफी एडवांस है। वो ऐसे है कि अगर हुकूमत ये चाहे कि फायरवॉल से हमने सिर्फ एक बंदे की किसी चीज को रोकना है, जैसे कि इमरान रियाज खान साहब हैं, वो अपने वीलॉग्स करते हैं, तो हुकूमत चाहे तो क्या करेगी कि सिर्फ इमरान रियाज खान साहब का कोई वीलॉग अपलोड हुआ तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दे कि आम लोगों तक उसकी एक्सेस ना हो, इस चीज को रोक दिया जाए जबकि बाकी नॉर्मल ट्रैफिक चलती रहे। तो इस तरह से तो अभी तक नहीं हो रहा, बल्कि यहां पे क्या किया जा रहा है, उल्टा माजरा है कि जो भी है सब कुछ बंद कर दो। होना तो यह चाहिए था कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिर्फ उनके अकाउंट्स को रोका जाता और बाकी आम आवाम को टेंशन इससे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनके पास अभी तक प्रॉपर वो हल नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, टोटली बंद कर रहे हैं। इस वक्त किसी भी पाकिस्तानी की पिक्चर्स व्हाट्सएप पे, वीडियोस और वॉइस का जो है जाना वो मुश्किल बना हुआ है। तो इसी से पता चलता है कि फायरवॉल एक्टिव नहीं है, बल्कि ये डीपीआई का कमाल है, और नॉर्मल जो सेंसरशिप होती है ये वही काम कर रही है। डीपीआई काम कैसे करती है? डीपीआई ऐसे समझ लें कि जैसे आप किसी को एक शॉपर के अंदर कोई चीज डाल के भेजें, और वो जो चीज है जब आप दूसरे तक पहुंचाएं तो होता क्या है कि उस शॉपर को रास्ते में जाके खोल के चेक किया जाता है, और उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज हो जो बंदा लेके जाने वाला है वो उसके लिए नुकसानदेह है, तो वो क्या करता है, उसको बीच में से निकाल दे और बाकी जो सामान है वो आगे बंदे तक पहुंचा दे। अच्छा, डीपीआई की एक और आपको भी मैं मिसाल दे देता हूं कि डीपीआई और नॉर्मल सेंसरशिप में ऐसे समझ लें कि जो नॉर्मल सेंसरशिप होती है ये ऐसे है कि जैसे आप किसी क्लब के ऊपर जाएं तो आप अपना आईडी कार्ड उनको दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका आईडी कार्ड देख के ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको अंदर जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, उसी से आपको रोक लिया जाता है। तो ये तो होगी नॉर्मल सेंसरशिप। और डीपीआई ऐसे है कि जैसे आप क्लब के अंदर जाने लगे हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाने तो आपको देंगे लेकिन क्या करेंगे, पहले वहां का चौकीदार जो भी खड़ा है, गार्ड है, वो क्या करेगा, आपको चेकिंग करेगा मुकम्मल तसल्ली से, आपके जिस्म की तलाशी लेगा, कहीं आपके पास कोई गन या कोई इस तरह की कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, वो पूरी आपके जिस्म का मुआयना करेगा, चेकिंग करेगा, उसके बाद आपको अंदर दाखिल होने देगा। तो डीपीआई का बेसिकली इसी तरह का ताल्लुक होता है। इसकी एक और मिसाल देता हूं, कदीम दौर में ये होता था कि जंगों के दौरान ये किया जाता था कि जो डाक खाने होते थे, खत का जरिया होता था इधर उधर भेजने का, तो डाक खानों के अंदर कुछ एहलकार बैठ जाते थे, तो जो भी खत आते थे उनको खोलते थे और उस खत को पढ़ते थे। उसके अंदर जो भी उनको ऐसा नजर आता कि जो उनके लिए नुकसानदेह था तो वो क्या करते, वो मार्कर या पेंसिल कोई भी लेके उसके ऊपर काली स्याही लगा देते, उस लाइन के ऊपर जो उनके लिए नुकसानदार लिखा होता था उसके ऊपर मार्कर लगा के उसको मिटा दिया जाता, और बाकी खत को उसी तरह से पैक करके फिर उसको उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाता। और इससे फायदा क्या होता, जिसके पास खत भेजा गया उसके पास खत भी पहुंच जाता, लेकिन जो चीज उन्होंने छुपानी होती थी वो
छुपा भी लेते थे। तो ऐसा ही डीपीआई का असल में कमाल होता है कि वो चीजों को खंगालता है अंदर से। तो इससे यह है कि पाकिस्तानियों का डाटा जो भी है, जो वो किसी को सेंड करेंगे या वापस उनको कोई सेंड करेगा, तो उसको यह है कि ये खंगाल के भेजेंगे, उसको चेक करके भेजेंगे। अगर इनके लिए कोई नुकसानदायक चीज होगी तो उसको रोकेंगे। तो इसके ऊपर लगता है काम किया जा रहा है। और नॉर्मल सेंसरशिप क्या होती है जी? नॉर्मल सेंसरशिप ये है कि आपकी कोई भी चीज जो जा रही है ना जी, तो ऊपर से ही देख के ना उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो इससे भी आप ये हिसाब लगा लें कि सिर्फ आपका नाम ही देके ना आपकी किसी चीज को रोक दिया जाए। जैसे इमरान खान है, उसकी आवाज को ही बंद कर दिया जाए कि वो ना बोल सके, या कोई और है तो जैसे आवाज को ही बैन कर दिया जाए। तो ये है जी ऊपर से सिर्फ देख के ही, हालांकि इमरान खान ने चाहे वो अच्छी बात की हो, लेकिन उसको रोक दिया जाए और किसी किस्म की भी मालूमात आगे ना पहुंचने दी जाए। तो इसको कहते हैं नॉर्मल सेंसरशिप। उसके अलावा बाकी जो सेंसरशिप है वो उससे काम लिया जा रहा है। ये भी ऐसे ही है। पुराने दौर में ये किया जाता था कि कुछ खत को किसी खास इलाके के लिए ये होता था कि किसी खास इलाके में कोई भी खत जाने ही ना दिया जाए, और वहां से कोई भी खत आए तो उसको भी डाकखाना आगे दूसरी जगह फॉरवर्ड नहीं करता था, वहीं पे उनको रोक लेता था। तो सेंसरशिप भी ऐसे ही करती है। तो आजकल यही हो रहा है जी कि टोटल वीडियोस, फोटोज और वॉइस को रोका जा रहा है कि ताकि ये दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके। ये टोटल सेंसरशिप है, जो आम सेंसरशिप है। इस तरह की तकरीबन ये समझ लें कि छोटी मोटी जो सेंसरशिप है, ये इस तरह का निजाम चलता है दूसरे मुल्कों के अंदर भी। अगर सऊदी अरब के अंदर देखें तो वो भी प्रॉपर फायरवॉल नहीं लगी हुई कि उसके अंदर टिकटॉक लाइव को चलाएंगे तो सऊदी अरब के अंदर नहीं चलेगी। दुबई के अंदर व्हाट्सएप पे कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी। ऐसे ही चाइना फेसबुक को और कुछ और एप्स को ऐसे ही ब्लॉक करता है। और कोरिया भी ऐसे ही अपने मुल्क के अंदर वो भी सिक्योरिटी का निजाम उन्होंने लगाया हुआ है। और ज्यादातर ये मुल्क जो है वो डीपीआई पे काम कर रहे हैं। तो ये यही होता है जी कि कोई भी डाटा जो इधर उधर जाता है उसको खंगाल के चेक करके जो उनके खिलाफ हो तो उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उस बंदे को जाके उठा लिया, उसको धमकी दी या कुछ ऐसा करके उसको किसी तरह से रोकना है, और ताकि उनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा ना कर सके। तो ये कुछ हद तक अभी तक तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में अभी तक नहीं आया। और अभी न्यूज में भी यही आया है कि अभी तक फायरवॉल इन्होंने नहीं लगाई, बल्कि उसका टेंडर जारी किया है। तो अभी कंपनियां उसकी बोली लगाएंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या बनता है जी। और इससे आम इंसान को क्या नुकसान हो रहा है जी? ये बंदर के हाथ में उस्तरे वाली बात इस तरह से है कि होना तो ये चाहिए था कि ऐसे पूरे मुल्क के अंदर ये व्हाट्सएप को ऐसे ब्लॉक करके उनको कोई फायदा तो नहीं हासिल हो रहा, बल्कि इसको किसी तरह से इंस्पेक्शन, डीप इंस्पेक्शन करके, वही बात आ गई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करके उस बंदे को जाके पकड़ते कि जो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे या मुल्क के खिलाफ ऐसा काम करे, यानी कि दहशतगर्दी के जैसे वाकयात हो रहे हैं, तो सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि पूरे मुल्क के आम लोगों के लिए भी जिंदगी अजाब बना दी जाए और सबके दिलों में हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए नफरत बनाई जाए। इन चीजों से बचना चाहिए। बाकी इसके मामले में और भी कोई अगर मालूमात आई तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादियों।